हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं रजत तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में। इससे पहले कि हम आज के क्वेश्चंस पे चले, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बहुत जल्द हम हरियाणा करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप में से जो भी लोग HSSC CET ग्रुप सी और ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और उन आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने चैनल को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना वेस्ट के टाइम हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो किसी ऑक्यूपेशन में, किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और बहुत लंबे समय से उस कार्य को कर रहा हो। तो हमारे पास ऑप्शन है वेटरन, ऑप्शन है दूसरा जीनियस, एक है हमारे पास सीजन्ड और एक है एम्बिडेक्सटीरियस। देखिए, एम्बिडेक्सटीरियस वर्ड बहुत ज़्यादा बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो एम्बिडेक्सटीरियस, डेक्सटरस का मतलब होता है ए पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं ना कि निपुण। और एमबी यानी कि दो कामों में, यानी कि एक टाइम पे अगर बंदा कोई दो कार्य कर सकता हो, चाहे वो दोनों हाथों से लिख सकता हो या एक समय पे दो काम करने वाले इंसान को हम क्या बोलेंगे, एम्बिडेक्स्ट्रियस। ठीक है, एक आता है सीजन्ड। सीजन्ड कौन सा इंसान होता है? सीजन्ड एक ऐसा इंसान होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो साल के कुछ समय में ही काम करता है। लाइक फार्मर है जैसे हमारे, तो फार्मर्स के पास कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जिस टाइम पे वो अपने खेतों में काम कर पाते हैं, जब वो फसलें उगाते हैं। बीच के टाइम पे वो फ्री रहते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड सीजन्ड। एक है हमारे पास जीनियस। जीनियस इज दैट पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग एनी वर्क, जो किसी भी कार्य करने में सक्षम हो। ठीक है, हर तरह के कार्य करने में सक्षम हो, दैट इज कॉल्ड जीनियस। एंड वेटर इज ए पर्सन जो बहुत समय से एक ही काम को कर रहा हो और उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हो। तो एक ऐसा इंसान, एक पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन को हम क्या बोल सकते हैं, वेटरन बोल सकते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, टॉम्ब के ऊपर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास एपिथेट, या फिर एपिग्राफ, सोलिलोकी, या फिर एपिटेफ। तो इसे क्या कहेंगे हम, क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखिए, एपिथेट क्या होता है? एपिथेट एक ऐसा फ्रेज फ्रेज हम बोल सकते हैं ना, जो या तो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज हो या फिर प्रेज करने के लिए यूज हो। तो क्या लिखेंगे हम? ए वर्ड फॉर प्रेजिंग और क्रिटिसाइजिंग, फॉर प्रेजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग समवन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एपिथेट बोलेंगे। ठीक है, एपिग्राफ क्या होता है फिर? एपिग्राफ एक तरह के जब हम कोई बुक लेते हैं, ठीक है, तो बुक के फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेज पे ना कुछ कोटेशन लिखी होती है। ठीक है, उसको हम एपिग्राफ बोलते हैं, जो किसी बुक के स्टार्टिंग में लिखी होती है, उस बुक के डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, उसको हम एपिग्राफ बोलते हैं। और इस सोलिलोकी देन, सोलिलोकी इज स्पीच टू सेल्फ। अगर इसको हम इतना सा भी याद करें ना, स्पीच टू सेल्फ, तो भी बहुत रहेगा। यानी जब कोई एक्टर या कोई ऐसा बंदा जो वो जो परफॉर्मेंस देता है पब्लिक के सामने, और वो खुद को ही कुछ ना कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोलिलोकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीटेफ। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब को हम क्या बोलेंगे? एपीटेफ। ठीक है, वर्ड्स को ध्यान रखने की कोशिश कीजिए ना, एपिथेट और एपिटैफ एक जैसे दिखते हैं, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीलथली डन। कोई ऐसे चोरी छिपे जो काम किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास डेवियस, नेफेरियस, विलेनियस, या सरप्टिशियस। क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से इसका? देखिए, डेवियस क्या होता है? डेवियस होता है एक ऐसा इंसान जो चीजों को सीक्रेट रख पाए। ठीक है, और सीक्रेट भी कैसे रखे? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में। ठीक है, ए पर्सन हु कैन कीप द थिंग्स सीक्रेट, एक ऐसा इंसान जो
चीजों को सीक्रेट रख पाए, ठीक है, इन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे, who can keep things secret in a very complicated way, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे बोलेंगे डेविस। देन व्हाट इज नेफ्रेसियस? नेफ्रेसियस क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी ना जो मोरल वैल्यूज के ऊपर ना हो, ए एक्टिविटी विच इज इमोरल, ए एक्टिविटी विच इज इमोरल, यानी कि जो मोरल वैल्यूज से परे हो, ठीक है, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, नेफेरियस। व्हाट इज सरप्टिशियस? सरप्टिशियस इज द थिंग दैट इज स्टिल्थली डन, ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन है हमारा विलेनियस। विलेनियस यानी कि एक ऐसा पर्सन, देखो विलेन से ही पता लग जाएगा विलेन कौन होता है मूवीज में, मूवीज में जिसका नेगेटिव रोल होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलेन बोलते हैं। तो विलेनियस एक ऐसा इंसान जो दूसरों को हार्म पहुंचा सके, ठीक है, दैट इज विलेनियस। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज को हम क्या बोलेंगे? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है इस सीरीज का। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो यूज में ही ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूट बोलेंगे, एब्सोल्यूट बोलेंगे, या फिर ऑब्सोलीट बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे। देखिए ये दोनों वर्ड सेम से बोले जाते हैं, एब्सोल्यूट और ऑब्सोलीट। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? देखिए डिसोलीट क्या होता है? डिसोलेट होता है एक ऐसी जगह जहां पे कोई इंसान नहीं रहता हो, ए पर्सन, ए प्लेस विद नो पीपल, ए प्लेस विद नो पीपल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डिसोलेट। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है कोई चीज जो कंप्लीट हो, अगर कोई चीज कंप्लीट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। व्हाट इज ऑब्सोलीट? ऑब्सोलीट होता है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज जिस जो चलन से बाहर हो गई हो, ठीक है। जैसे संस्कृत इज ऑब्सोलीट नाउअडेज, वी कैन से ना, संस्कृत इज ऑब्सोलीट नाउअडेज, क्योंकि आजकल यूज कहाँ करते हैं, हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जो यूज में ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्सोलीट। व्हाट इज प्रिमिटिव? प्रिमिटिव होती है एक ऐसी सोसाइटी जहां लोग बहुत ही सिंपल वे में रहते हो, ए सोसाइटी वेयर पीपल लिव, वेयर पीपल लिव इन वेरी सिंपल वे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑब्सोलीट, ठीक है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, एक ऐसा इंसान जो, जिसे राइट और रॉन्ग, गलत या सही की परवाह ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। ऑप्शन हमारे पास मोरल, एमोरल, इमोरल या इमोर्टल। क्या सही आंसर होना चाहिए? देखो मोरल का आपको पता है, जो मोरल वैल्यूज के ऊपर हो, जो जिसने मोरल वैल्यूज सेट कर रखी हो और उन्हीं के हिसाब से वो चलता हो, उसको हम बोलेंगे एमोरल, ठीक है, उसको बोलेंगे मोरल हम, ठीक है। उसके बाद में एमोरल आ जाता है। एमोरल वो चीज हो जाती है जिसे हम बोल सकते हैं कि, है ना, जिसे मोरल वैल्यूज की परवाह ना हो, है कि नहीं। फिर आ जाता है इमोरल। इमोरल क्या हो जाता है? इमोरल क्या हो जाता है? एमोरल तो हो गया हमारा जिसे सही या गलत की परवाह ही ना हो, दैट इज एमोरल। इमोर्टल है और इमोरल है, तो बताइए अब। हाँ देखिए, मोरल तो हो गया जो मोरल वैल्यूज पे चले, और इमोरल वो हो गया जो मोरल वैल्यूज पे नहीं चले, और एमोरल वो हो गया जिसे सही गलत की परवाह ना हो। इमोर्टल क्या हो गया? इमोर्टल हो गया कि कोई ऐसी फेमस चीज जो, है ना, लोगों के जहन से अब जाए ना, एक बार कोई चीज आ गई है, उस चीज को बहुत समय तक याद किया, या तो वो कोई इंसान है या कोई ऐसी चीज है। जैसे महात्मा गांधी, इफ वी से महात्मा गांधी इज इमोर्टल, यानी कि वो लोगों के दिलों से नहीं जा सकते अब, ठीक है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, एक ऐसा इंसान जो वॉर और मिलिट्री फोर्स का
अपोज करे कि भाई किसी के ऊपर अटैक कर दे, इन सब चीजों को न मानता हो, लड़ाई में विश्वास न करता हो, जो शांति चाहता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फैसिस्ट बोलेंगे उसको हम, या फिर पेसिफिस्ट बोलेंगे, नार्सिसिस्ट बोलेंगे, या फेटलिस्ट बोलेंगे? देखिए, फेटलिस्ट तो कोई चीज बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी, उसको हम फेटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है। नार्सिसिस्ट हो गया एक ऐसा इंसान जो खुद की बड़ाई करता रहे, है ना, जो खुद की बड़ाई करता रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट। जैसे नरेंद्र मोदी जैसे इंसान है हमारे प्रधानमंत्री, अपने आप ही तारीफ करते रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम उस कैटेगरी में ले सकते हैं, नार्सिसिस्ट, ए पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ। फिर आता है हमारे पास पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट वो इंसान हो जाता है कि जो वॉर में और मिलिट्री फोर्स के यूज में विश्वास न करे। और फैसिस्ट क्या हो जाता है? देखिए, एक विचारधारा होती थी जिसे हम बोलते थे फासिज्म। ठीक है। यानी कि जो फासिस्ट मूवमेंट का एक तरह से समर्थन करता हो, या फिर बोले कि एक एक्सट्रीम व्यू रखते हो ना किसी चीज के लिए, और अपने व्यूज को चेंज नहीं करे, उनको हम फासिस्ट बोलते थे। ठीक है, और वही लोग फासिज्म उन्होंने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीवरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, यानी कि किसी के बारे में बहुत गलत, बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में लिखना, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है हमारे पास इमेजिनरी, स्पेकुलेटिव, सरीलियस और सरकैटिक। देखिए, सरकैटिक क्या होती है? किसी के बारे में हंसी हंसी मजाक में लिखना। ठीक है। जैसे सरकैजम हो ना, ताने मारते हुए किसी के ऊपर टॉन्टिंग वे में हम लिखते हैं, जैसे रील्स और वो बन रहे होते हैं। ठीक है, तो सरकैजम होता है वो किसी के बारे में मजाक बना के लिखना। स्पेकुलेटिव क्या होता है? स्पेकुलेटिव होता है एक ऐसी गैस करना जो किसी नॉलेज के ऊपर बेस हो। ठीक है। मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछा और हमें किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन एक उसी चीज के बारे में हमने बहुत कभी पहले पढ़ा था। ठीक है। और उसी से हमने उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव वे। ठीक है। और इमेजनरी कोई चीज बहुत ही इमेजिनेशन में जाके हम कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजनरी। सैलिशियस क्या होता है? सैलिशियस इज सीवरली अब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल्स, जब हम जर्नल्स में किसी के बारे में बहुत गलत लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का हमारा, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, किसी बहुत स्मॉल क्लोज स्पेस में बंद हो जाने का जो डर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अगोराफोबिया बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, जीनोफोबिया बोलते हैं, या पेरोनिया बोलते हैं? देखिए, पेरोनिया क्या होता है? इंसानों से, दूसरे इंसानों से बहुत ज्यादा डर होना। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टू अफ्रेड ऑफ अदर पीपल। टू अफ्रेड ऑफ अदर पीपल को हम क्या बोलेंगे? पेरोनिया बोलेंगे। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। जीनोफोबिया, दूसरे देश के या दूसरे धर्म जाति के लोगों से बहुत ज्यादा डर होना, उसको हम बोलेंगे जीनोफोबिया। ठीक है। एगोराफोबिया क्या होगा? अगोराफोबिया होता है कि खुले जगह में जाने से डरना, जैसे बहुत ओपन वाइड एरिया किसी को मिल जाए उससे अगर डरता हो कोई। ठीक है, तो ये होता है फियर ऑफ ओपन प्लेस। ठीक है। और क्लास्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ स्मॉल क्लोज स्पेस। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम भी हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्लास्ट्रोफोबिया का एंटोनियम क्या होगा, तो होगा अगोराफोबिया, और अगोराफोबिया का एंटोनियम क्या होगा? क्लास्ट्रोफोबिया। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये इसको सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है ये है, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन लाइक लो। यानी किसी चीज की या किसी इंसान की, या ये सोच के कि कोई ऐसी डेवियस पावर है, कोई देवीय शक्ति है जो हमें उस चीज से बचा लेगी, किसी मुश्किल से बचा लेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रार्थना को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम इन्वोकेशन बोलेंगे, उसको हम इन्वोल्यूशन बोलेंगे, या फिर इंटेंशन बोलेंगे, या रिवोकेशन बोलेंगे? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्वोकेशन। इन्वोकेशन ही क्या होता है? इन्वोकेशन ही होता है कि कॉल अपॉन गॉड और समथिंग सुपर पावर दैट कैन चेंज द थिंग्स। ठीक है।
देन व्हाट इज रिवोकेशन? रिवोकेशन है कि टू कैंसिल और टू रिवोक, टू कैंसिल और टू रिवोक, यानी आपने कोई काम शुरू किया और आपने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई स्टेटमेंट दी और आपने उसको कैंसिल करा दिया, दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन। ठीक है, देन व्हाट इज इंडेंशन? इंडेंशन होता है कि देखो, इंडेंशन यानी कि कोई चीज आ रही है और आपको अगर बहुत ज्यादा मैसेज या ईमेल आने शुरू हो जाए, ईमेल मैसेज या फिर लेटर आने शुरू हो जाए इन योर ऑफिस, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंडोनेशन। ठीक है, देन व्हाट इज इन्वोल्यूशन? इन्वोल्यूशन यानी कि आपका किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग। जब कोई इंसान किसी चीज पे या किसी ड्रग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए, अगर वो किसी दूसरी चीज पे भी है, किसी मान लो अगर वो किसी खाने की चीज पे भी है या फिर दूसरी चीज पे है जो नशा नहीं करती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाइप ऑफ नशा। उसको भी हम एक तरह का नशा ही बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडामेंट बोलेंगे, एडिक्ट बोलेंगे, या फिर एडिक्ट बोलेंगे, या फिर डेरेलिक्ट बोलेंगे। देखो डेरेलिक्ट तो हम बोलेंगे नहीं, डेरेलिक्ट होती है एक बहुत जर्जर जगह, एक ऐसी जगह बहुत समय से जो यूज में नहीं है और जिसकी सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर कोई डिपेंडेंट हो जाए किसी चीज के ऊपर, किसी ड्रग के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे एडिक्ट। ठीक है, और एडिक्ट क्या होता है ये आप बताइए, तब तक मैं दूसरा बताता हूँ, एडामेंट बताता हूँ मैं। एडामेंट क्या होता है? एडामेंट होता है कि डिटरमाइंड, फिक्स, किसी ने ये सोच लिया कि भाई मुझे एग्जाम निकालना है तो निकालना है, दैट पर्सन इज एडामेंट। ठीक है, जिद पकड़ ली उसने कि ये करके रहेगा। और एडिक्ट क्या होता है? एडिक्ट होता है कि जब कोई अथॉरिटी हमें कमांड देती है ना, उसको हम बोलते हैं एडिक्ट। ठीक है, कमांड बाय अथॉरिटी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, उसको क्रैक करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, ऑप्शंस को नोट कीजिएगा, और जो हमने स्टार्टिंग में जानकारी दी थी कि बहुत जल्दी हम हरियाणा करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।